बेटा इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि जो एल्डिहाइड कीटोन है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बेटा इसमें बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अदर रिएक्शंस एंड एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एडिशन रिएक्शन देखेंगे। एडिशन रिएक्शन में यहां पर ये जो एडिशन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से इनिशिएट होंगी। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करेगा। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स की जो एडिशन रिएक्शन है उन्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बोनाइल के इस पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव पार्ट यहां आके जुड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कार्बोनाइल ग्रुप पर जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की होगी। फॉर्मल्डिहाइड के जस्ट बाद कोई दूसरा एल्डिहाइड रिएक्टिव होगा, एल्काइल ग्रुप। उसके बाद बेंजल्डिहाइड आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में। इसके बाद कोई कीटोन आएगा, कीटोन की रिएक्टिविटी इसके बाद होगी। और सबसे कम रिएक्टिव एरोमेटिक कीटोन होंगे, सबसे कम रिएक्टिव एरोमेटिक कीटोन होंगे। तो हमारा कहना यहां पर यह है कि जो एल्डिहाइड में एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन है उनका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशिएट हो रही है न्यूक्लियोफाइल से, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इन एडिशन रिएक्शंस में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो फॉर्मल्डिहाइड की है, उसके बाद किसी एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी है, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है, उससे कम रिएक्टिविटी कीटोन की है और देन एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है। बेटा इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो एडिशन होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप पर होगा। कार्बोनाइल ग्रुप में यहां पर पॉजिटिव पार्ट होगा पार्शियल, यहां नेगेटिव होगा। सपोज HCN आप जोड़ना चाह रहे हैं तो HCN में ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इसका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस C पर पहुंचेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल C पर पहुंचा, CN, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा O नेगेटिव, फिर इस पर आकर के पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा तो HCN के एडिशन से साइनोहाइड्रिन्स फॉर्म होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब आपने किसी कार्बोनाइल ग्रुप पर, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, यहां पर एक जगह R लगा हो, H लगा हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों वैलेंसी अगर एल्काइल ग्रुप कार्बन की चेन से सेटिस्फाइड है तो कीटोन बन जाएगा। जब आप इस पर HCN का रिएक्शन करा रहे हैं तो साइनोहाइड्रिन्स फॉर्म होते हैं। तो एक बार इस रिएक्शन को हम लोगों ने यहां पर आपको दिखाया है। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए लिख दिया है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले इस कार्बोनाइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। स्टेप 1 में स्लो प्रोसेस से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, फिर ये नेगेटिव पार्ट पार्शियल नेगेटिव ऊपर रहा, देन H पॉजिटिव जुड़ गया, एडिशन कंपाउंड बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। जब हमने HCN जोड़ा तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि CN यहां आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल CN यहां आएगा और ऊपर आकर के बाद में H जुड़ गया, साइनोहाइड्रिन्स। सिमिलरली जब आपने NaHSO3 जोड़ा तो इसमें Na पॉजिटिव पार्ट है जो यहां पहुंचेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो SO3H है, वो यहां जुड़ेगा। SO3H, ये जो SO3H है वो यहां जुड़ जाएगा। Na पॉजिटिव पार्ट यहां पहुंच गया, ये फॉर्म बन गया, ये एडक्ट हो गया। इस फॉर्म के बाद क्या हुआ, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। Na यहां आ गया, H पॉजिटिव यहां पहुंच गया। प्रोटॉन ट्रांसफर से
सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो गए। जब आप किसी कार्बोनाइल ग्रुप पर एल्डिहाइड या कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ये RC पर पहुंचेगा, RC पर आएगा और MgX इस O पर जुड़ गया, OMgX हो गया। देन इसका हाइड्रोलाइसिस, देन इसके हाइड्रोलाइसिस से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, इस पर H आ जाएगा। तो क्या बनेगा, दो वैलेंसी फ्री है, वो है R है और यहां H आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस के दौरान, तो अल्कोहल फॉर्म हो गया। ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप में अगर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड कब बनेगा, जब आप दोनों जगह H रख देंगे तो बनने वाला अल्कोहल 1 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर कोई एल्डिहाइड है, एक जगह CH3 ले लिया, एक जगह H ले लिया, तो ये दूसरा एल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो फिर ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप दोनों साइड कार्बन की चेन ले लेते हैं तो ये कीटोन हो जाएगा। इसका आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, एडक्ट बनेगा, यहाँ R बना रहेगा, कार्बन की जो भी ग्रुप है कार्बन का वो जुड़ा रहेगा और फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब आप किसी कार्बोनाइल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो एक एडक्ट बनता है, देन हाइड्रोलाइसिस से यहां से ब्रेक हो गया। देखो C की 2 फ्री वैलेंसी थी वो है, R जुड़ा हुआ है और O के साथ MgX जुड़ गया, R कार्बन पे जुड़ गया है। देन हाइड्रोलाइसिस से क्या फॉर्म हो गया, अल्कोहल बन गए। जब आप किसी कार्बोनाइल ग्रुप पर अल्कोहल ग्रुप जोड़ते हैं तो अल्कोहल में जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो अल्कोक्साइड है, RO नेगेटिव, तो H तो O पर पहुंच जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइड OR है वो C पर जुड़ेगा, OR। इस प्रोडक्ट को हम लोग हेमीएसिटल बोलते हैं। और जब आप इस पर फिर से रिएक्शन अल्कोहल की कराते हैं तो अगेन ये वाला जो R-O है, इस एल्काइल को अलग मान लिया है, तो ये OR- यहां फिर जुड़ जाएगा और यहां का ये OH इसके H के साथ वाटर के फॉर्म में चला जाएगा, OR- बन जाएगा। ये एसिटल है, ये एसिटल है। सबसे पहले आपने इस कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई अल्कोहल जोड़ा तो अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड पार्ट था वो न्यूक्लियोफाइल था, अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड पार्ट था वो न्यूक्लियोफाइल था, वो यहां जुड़ गया कार्बन पर और O के साथ H आ गया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हेमीएसिटल फॉर्म हो गया। इसके बाद जब आपने फिर से इस पर अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो अल्कोहल का H और ये OH वाटर रिलीज हो गया और OR- फिर जुड़ गया, एसिटल फॉर्म हो गया। सिमिलरली अगर आप सपोज एसीटोन की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बन गया, ये एक एसीटोन हो गया। जब आप इस एसीटोन पर इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है, तो वाटर रिलीज हो जाता है और फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, CH3 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 CH3, बात को समझिए, CH3 CH3, C का ये O इनके H के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया, H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया यहां से H और HO, तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई तो वो जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड हो जाएगी। एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और एक वैलेंसी इससे सेटिस्फाइड होगी, तो क्या बनेगा, CH2 CH2O CH2। इसका नेम होगा इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, इथिलीन, पूरा नाम यहां लिख रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। तो ये आपने क्या देखा बेटा, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने एडिशन रिएक्शंस देखी और इन एडिशन रिएक्शंस को जो नेम देते हैं वो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो एडिशन है उसका इनिशिएशन न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें एक और एडिशन है हमारे पास, अमोनिया डेरिवेटिव, E के बाद हमारे पास F, जो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में F नंबर का एक पॉइंट और बनेगा, अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिए, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव क्या होगा बेटा इसमें कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस पर आप
NH2Z की रिएक्शन कराएंगे, NH2Z। तो इसमें फाइनली क्या बनेगा वो समझिए, वाटर रिलीज होकर के जो कार्बन की 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई O के साथ और N की भी 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा NZ। अगर आप यहां Z के प्लेस पर H लेते तो इस कार्बोनाइल ग्रुप पर जो रिएक्शन होती वो इस टाइप से होती, NH2H। अब बेटा ये अमोनिया है, ये कंपाउंड अमोनिया हो गया और यहां से क्या रिलीज हुआ, H2O। तो Z के प्लेस पर यहां H रखते ही ये अमोनिया हो गया। बनने वाला जो कंपाउंड रहा वो इस टाइप से बनेगा, नाम होगा इमीन। अगर आप इस Z के प्लेस पर R रख दें, R एल्काइल ग्रुप, तो बेटा ये 1 डिग्री एमाइन हो गए, रिलीज क्या होगा, H2O। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड NR, इसका नाम होगा एल्काइल इमीन, N एल्काइल इमीन, एल्काइल इमीन। बेटा इसी को हम लोग शिप्स बेस बोलते हैं, शिप्स बेस, एल्काइल इमीन। अगर आप ये एमाइन थे, 1 डिग्री एमाइन, अगर आप इस Z के प्लेस पर OH रखते तो इस कंपाउंड का नेम हाइड्रोक्सिल एमाइन होता, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। और बेटा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता वो H2O के रिलीज होने से बनता और प्रोडक्ट का नेम होता ऑक्सिन, ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता। एल्डिहाइड पार्ट होगा तो यहाँ R और H होगा, कीटोन पार्ट होगा तो दोनों जगह R रहेंगे, कार्बन की चेन रहेगी तो उस नाम जुड़ता चला जाएगा, कीटोन के रेस्पेक्टिव में भी फॉर्म होगा और एल्डिहाइड के रेस्पेक्टिव में भी फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप इस NH2 ग्रुप के साथ Z के प्लेस पर NH2 लेते तो क्या कंपाउंड बनता, ये बनता हाइड्रोजीन। इस कंपाउंड का नाम होता हाइड्रोजीन और ये रिलीज हो जाता है H2O। बनने वाले प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होता वो कैसे होता, C डबल बॉन्ड N NH2। ये कंपाउंड था हाइड्रोजीन और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बेटा, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हाइड्रोजोन। इस टाइप से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता चला जाएगा। सेम आपने Z की जगह H लिया तो अमोनिया हो गया, इमीन फॉर्म हो गया। Z की जगह पर आपने R ले लिया, एल्काइल ग्रुप ले लिया, तो ये ग्रुप तो वाटर के फॉर्म में रिलीज हुआ ही और N एल्काइल इमीन बन गया, शिप्स बेस बन गए। अगर आपने यहाँ पर OH ले लिया तो हाइड्रोक्सिल एमाइन फॉर्म हुआ और इससे जो प्रोडक्ट होना वो ऑक्सिन बन गया। अगर आपने NH2 ले लिया तो हाइड्रोजोन हो गया, हाइड्रोजोन फॉर्म हो गया और इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजीन था। अगर आप हाइड्रोजीन में से एक H हटा दें, अभी थोड़ा समझिएगा बात को, NH2 हाइड्रोजीन था, इस हाइड्रोजीन में से अगर एक H हटा दें और इसकी जगह फिनाइल ग्रुप जोड़ दें, फिनाइल ग्रुप जोड़ दें बेटा, तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन जब आप इस पर किसकी रिएक्शन कराएंगे, कार्बोनाइल ग्रुप की, तो रिलीज क्या होगा, H2O। बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। बेटा ठीक ऐसे ही अगर आप इस पर 2 और 4 पर NO2 रखते यहां पर, तो इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो इस प्रोडक्ट की रिएक्शन कराते फिर हम लोग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम फिनाइल हाइड्रोजोन होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि NH2 का एक H रिप्लेस करके CONH2 ले लिया और फिर कार्बोनाइल ग्रुप पर इसकी रिएक्शन करें। कभी कभी वो इसको ऐसे लिख देता है NH2CO
NH2। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें वाटर H2O जो रिलीज होने वाला होगा वो यहां से रिलीज नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जो NH बॉन्ड है, जो N और N के बीच में बॉन्ड है, इस वाले H2O के साथ हो जाएगा, इस वाले H2 के साथ। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है तो ठीक है, सेमी कार्बेसाइड, सेमी कार्बेजोन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो वाटर रिलीज होगा वो N बॉन्ड N के इस H2O से रिलीज होगा, ये H2O रिलीज होगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब ये H2O रिलीज हो गया तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ, H2O रिलीज हो गया ना, तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा? C के बाद डबल बॉन्ड N NH CO NH2, न कि ये H2O चला गया C डबल बॉन्ड N CO NH NH2, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन में अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे कंपाउंड लिख के दिया है तब आपको H2O यहां से रिलीज कराना है और प्रोडक्ट ये बनेगा। ऐसे दिया तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे NH वाले, NH और NH2 वाले इस H2O को रिलीज कराना है, यहां से करा दोगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या कराया? कार्बोनाइल कंपाउंड का हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड का हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखा। इसके बाद हम लोगों को पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और एल्डिहाइड बनाएगा, ये हम लोग जानते हैं पहले से, RCH2OH। आज आपके पास इसके आगे की कहानी है, एल्डिहाइड बन गया, बट हम लोग एल्डिहाइड से आगे चल रहे हैं। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन किसी कीटोन का आप लोगों ने अगर ऑक्सीडेशन कराया तो कीटोन के इस ऑक्सीडेशन पर बेटा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है या ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है कीटोन के ऑक्सीडेशन पर। अगर हम लोग एक बार और दूसरा कोई एग्जांपल यहां पर एल्काइल ग्रुप लेके चले तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। सपोज ये कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये एक कीटोन है। इस कीटोन के ऑक्सीडेशन पर 4 टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। इस कीटोन के ऑक्सीडेशन पर 4 टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? ये बॉन्ड यहां से टूट जाए, ऑक्सीडेशन पर एसिड फॉर्म होगा, तो इसमें तो क्या होगा? 3 कार्बन का एसिड यहां बन जाएगा, CH3 CH2 COOH, और इधर भी 3 कार्बन का एसिड बनेगा क्योंकि टोटल 3 कार्बन है, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और COOH। क्लियर है? ये एसिड बन गए, दोनों ही प्रोपेनोइक एसिड हो गए। अगर ऐसा ना होता तो ऑक्सीडेशन के चांस यहां से भी हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता। तो कीटोन में फिर से एक बात को समझिए, कीटोन के इस ऑक्सीडेशन में बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है, तो एक 2 कार्बन का एसिड फॉर्म होगा, एक 4 कार्बन का एसिड फॉर्म होगा। 2 कार्बन के एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3COOH, और 4 कार्बन के एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 COOH। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपने क्या देखा कि अगर आप ऑक्सीडेशन कराते 1 डिग्री अल्कोहल का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बाद एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बेटा अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, बट कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होगा एसिड्स फॉर्म होंगे उसमें। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो आपने
4 टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन देखा। जब आपने यहां से बॉन्ड का ब्रेक होगा, अगर यहां से क्लीवेज हुआ है तो फिर 3 कार्बन के 2 एसिड्स फॉर्म हो गए, बट यहां से ब्रेक होने पर एक 4 कार्बन का एसिड फॉर्म हुआ, एक 2 कार्बन का एसिड फॉर्म हुआ। बेटा अगर किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया जाए, एल्डिहाइड का रिडक्शन और कीटोन का रिडक्शन, एल्डिहाइड RCH2OH अल्कोहल होता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड बनते हैं, देन एसिड बनते हैं, आपको पता है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन पर एसिड से एल्डिहाइड फॉर्म होगा और एल्डिहाइड से अल्कोहल। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हम किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, H2 जोड़ेंगे, H2, एक H यहां आ जाएगा, H2 हो जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है, देन ऑक्सीडेशन एसिड देता है, तो एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल बनाएगा। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल देता है, जबकि आपके पास कोई कीटोन है और कीटोन का रिडक्शन, इसमें भी आप H2 जोड़ेंगे, एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा। कीटोन का जो रिडक्शन है, कीटोन का जो रिडक्शन है वो आपको 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो आप लोगों ने क्या रिएक्शन देखी, ये बातें आपको क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं, अल्कोहल्स भी देते हैं, ROH। बट कौन से एल्डिहाइड या कीटोन देंगे? जिनमें इतना पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें मिथाइल कीटोन ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और वो अल्कोहल जिसमें जिस अल्कोहल में इतना पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3, आयोडोफॉर्म टेस्ट में आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3, आयोडोफॉर्म बनेगा येलो PPT। इस येलो PPT के फॉर्मेशन में होगा क्या? इस आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा? बोले कोई अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है। ये NaOH+I2 के साथ रिएक्ट होकर के या फिर NaOI के साथ रिएक्ट होकर के आयोडोफॉर्म बनाएगा। बट कौन सा एल्डिहाइड देगा या कौन सा कीटोन देगा? जिस एल्डिहाइड या कीटोन में ये पार्ट प्रेजेंट होगा, वो NaOH+I2 या NaOI के साथ रिएक्ट होकर के आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा। और वो अल्कोहल जिसमें ये ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऐसे अल्कोहल्स देंगे जिनमें ये पार्ट हो, ऐसे कीटोन देंगे जिनमें इतना पार्ट होना चाहिए, फिर कुछ भी हो। वो एल्डिहाइड जिनमें इतना पार्ट हो, फिर कुछ भी हो, तो फिर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एक एग्जांपल भी देखते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए। यहां पर हम आपके लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, CH3CH2OH। क्या ये अल्कोहल देगा? जरा इसको देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, CHOH, एक H को हम ऐसे जोड़ सकते हैं। हाँ, ये अल्कोहल देगा। हमने लिखा CH3CH2CH2OH, क्या ये अल्कोहल देगा? हम देखते हैं लिख के, CH3CH2CHOH को यहां लिख दिया, ये H लिख दिया। ये यही अल्कोहल है, ये प्रोपेन 1 है। बट क्या इसमें ये वाला पार्ट मिल रहा है?
नहीं मिल रहा। CH3 CHOH ये पार्ट नहीं है, तो ये अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को, एक एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड को। फॉर्मल्डिहाइड को इस तरीके से लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH। क्या इस एल्डिहाइड या इस एल्डिहाइड में ये वाला पार्ट प्रेजेंट है? नहीं है, तो नहीं देगा। बट इसको लिख सकते हैं, इस एस्टल्डिहाइड को, इथेनॉल को ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसमें ये वाला पार्ट मिल रहा है? बोले हाँ मिल रहा है, तो इथेनॉल इस टेस्ट को देगा। अगर आप CH3 CH2 CHO की बात करें, इसको लिख के देखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या ये वाला पार्ट इसमें है? नहीं है, तो ये एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देगा, इथेनॉल इस टेस्ट को देगा। ऐसे ही हम लोग कीटोन की बात करते हैं। एक तो कीटोन के एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कीटोन में आपने ले लिया CH3 CO CH3 प्रोपेनोन, एक ले लिया CH3 CH2 CO CH3 ब्यूटेनोन, एक ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये प्रोपेनोन है। क्या इसमें ये कीटोन वाला पार्ट या एल्डिहाइड ये वाला पार्ट प्रेजेंट है? हाँ ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो प्रोपेनोन इस टेस्ट को देगा। इसका नाम है ब्यूटेनोन। क्या इसमें ये पार्ट प्रेजेंट है? हाँ, यहां से दिख रहा है आपको ये पार्ट, फिर कोई भी चीज जुड़ी हो तो ये ब्यूटेनोन देगा। ब्यूटेनोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट अब पेंटेनोन की बात करें, इस ये पेंटेन 3 है। ये क्या है? ये पेंटेन 3 है। ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा पेंटेन 3। क्यों? क्योंकि इसमें ये पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है एल्डिहाइड कीटोन में जो होना चाहिए, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बच्चों, आपको जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से करिए, और आपको मैं 1-2 वीडियो और दूंगा इस एल्डिहाइड कीटोन में। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमको इन दिनों में एक दिन में 3 चैप्टर नहीं करना। हमको अभी भी टाइम हमारे पास है, हम 2 से 3 दिन में 2 दिन में 1 चैप्टर कर लें, तो आने वाले 20 दिन के अंदर आप चैप्टर खत्म कर सकते हैं। 24-25 तारीख तक आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो जो गैप मिलेगा उसमें 2-3 चैप्टर का बहुत अच्छे से कर लो। लेकिन अभी इन दिनों जो आप पढ़ें वो सॉलिड पढ़ें। अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 10 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे केवल 14-15 तारीख तक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उन 15 तारीख तक के दिनों में आपके पास जो 10 दिन या 11 दिन हो रहे हैं, उसमें 2 डेज में अगर एक करेंगे तो आप कम से कम 5 से 6 चैप्टर मेरे वीडियो की हेल्प से और देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हेल्प से आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। मेरे वीडियो देखिए और क्वेश्चंस लगाइए। मेरे वीडियो को देखिए आप और क्वेश्चंस लगाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप वीडियो को देखते जाएंगे और क्वेश्चंस को लगाते जाएंगे तो मैं आपको यकीनन और दावे के साथ कहता हूं, ये दावा नहीं वादे के साथ कहता हूं कि आप क्या कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। थैंक्स।